मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप हरी की नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। जज बोले अब बिना अनुमति के कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप हरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे है आजम खां। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह वाह वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब।
दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स शाम को 3 मरतबा यह कलीमा पढ़े तो सुबह होने तक, और सुबह को 3 मरतबा पढ़े तो शाम होने तक उसे कोई अचानक मुसीबत नहीं पहुँचेगी। वो कलीमा यह है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस अल्लाह ताला के नाम के साथ हमने सुबह या शाम की, जिसके नाम के साथ ज़मीन या आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती, और वह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, बहुत से परागंदा बाल, गिर्द आलूद, पुरानी चादरों वाले लोगों के दरवाज़ों से हटाए जाने वाले अगर अल्लाह ताला के भरोसे पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी ज़रूर कसम पूरा करना दे। इस हदीस शरीफ का मकसद यह है कि अल्लाह ताला के किसी बंदे को मैला कुचला और पूरा गंदा बाल देखकर अपने से कमतर न समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से इस हाल में रहने वाले भी अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं। अलबत्ता वाज़ेह रहे कि इस हदीस शरीफ का मकसद पर गुंदा बाली और मैला कुचला रहने की तरगीब देना नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कमज़ोरों से नरम बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मामला करना और ग़ुलाम से अच्छा सलूक करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने माल से तो ग़ुलामों को ख़रीदता है फिर उनको आज़ाद कर देता है। वह भलाई का मामला करके आज़ाद आदमियों को क्यों नहीं ख़रीदता, जबकि उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी जब वो लोगों के साथ हुस्न सलूक करेगा तो लोग उसके ग़ुलाम बन जाएंगे। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेहमान का इकराम क्या है? इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम 3 दिन है। 3 दिन के बाद अगर मेहमान रहा तो मेज़बान का मेहमान को खिलाना इस पर एहसान है, यानी 3 दिन के बाद खाना ना खिलाना बेमुरव्वती में दखल है। हज़रत अबू सईद बिन अबू फ़ज़ाल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है सब लोगों को जमा फरमाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल पर जो इसने अल्लाह ताला के लिए किया था किसी और को भी शरीक किया तो उसका सवाब इसी दूसरे से जाकर मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला शिरक में सब शिरका से ज़्यादा बेनियाज हैं। अल्लाह ताला शिरक में सब शिरका से ज़्यादा बेनियाज हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह इस शिरका का अपने साथ किसी की शिरकत कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला उसी तरह हरगिज़ किसी की शिरकत गवारा नहीं करते। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और फर्मा बरदारी के इजहार के लिए कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, बल्कि हर एक का असर जुदा है। तो आप और आपके मानने वाले बुराई का जवाब भलाई से दे। मसलन गुस्सा के जवाब में बर्द बारी, सख्ती के जवाब में नर्म। चुनांच इस बेहतरीन बर्ताव का असर ये होगा कि जिस शख्स को आपसे दुश्मनी थी वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कोई हमदर्द दोस्त होता है, और ये बात बर्दाश्त करने वालों ही को नसीब होती है और ये बात बड़ी किस्मत वाले ही को मिलती है। इस आयत से मालूम हुआ कि दाईउल्लाह को बहुत ज़्यादा सब्र, इस्तक़लाल और उम्दा अखलाक की ज़रूरत है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।